दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय के बार रूम क्रमांक 4 में अधिवक्ताओं ने की युवक के साथ मारपीट। सामान्य जमीन के विवाद पर बातचीत करने आए युवक को अधिवक्ताओं ने जमकर पीटा। मारपीट से नाराज हुए युवक ने बोल छत्तीसगढ़ से बातचीत के दौरान अपना पक्ष जाहिर किया। लेकिन ना इन्होंने हाथ उठा के सर ठीक नहीं किया जी। 30 सितंबर 2021 को मेरे साथ मारपीट हुई। बार रूम नंबर 4 न्यायालय। अधिवक्ता विजेंद्र श्रीवास्तव एवं राजेश साहू द्वारा मेरे ऊपर मारपीट हुई। देखिए, जहाँ तक कोई भी तथ्य अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका रिएक्शन होता है, तो आपने कोई ना कोई एक्शन लिया होगा, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, सभी जानते हैं। जी, ये बात तो आपकी एकदम सही है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ताली एक हाथ से बजी है। क्या धमकी दिया? तू यहाँ जा यार, तेरे जो करना है तू कर यार। लेकिन आप लोगों को कोई अफसोस ही नहीं कि मेरे ऊपर हाथ उठाया? नहीं, कोई अफसोस नहीं। मेरे ऊपर हाथ उठाया, आप लोगों को दोनों जन को अफसोस नहीं है? मेरे एक मित्र हैं सारस सोनी जी, वो सोने चांदी का कार्य करने वाले कारीगर हैं। तो एक दिन बातों बातों में उन्होंने मेरे को बताया था कि उनकी ज़मीन पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास ये विजेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता कर रहा है, वो भी फर्जी कागजात के आधार पर। और उस छोटी सी ज़मीन पर बेचारे वो, उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, उस छोटी सी ज़मीन पे वो अपना घर बनाना चाहते हैं। और विजेंद्र श्रीवास्तव बोलता है कि वो मेरे घर से लगा हुआ प्लाट है, तो वहाँ पर मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा। यहाँ पर इन बेचारे का घर बनना जरूरी, और वो बोलते हैं कि अपना ऑफिस बनाऊंगा। बस यही बात के लिए मैं थोड़ा सा मध्यस्थता किया और उनको समझाने का प्रयास किया, तो उस बात पर वो मेरे ऊपर भड़क उठे। साथ साथ में राजेश साहू जी भी भड़क उठे, और ये दोनों ही जन मेरे साथ गाली गलौज करके मेरे ऊपर अटैक कर दिए। और उस दिन मुझे ये पता चला कि सारस सोनी जी को परेशान करने में ना सिर्फ विजेंद्र श्रीवास्तव का हाथ है, राजेश साहू जी का भी हाथ है। पर आपने ऐसा क्या कहा था उन्हें कि वो आपके ऊपर भड़क गए? मैंने सिर्फ यही कहा था कि उनको परेशान करना बंद कीजिए, उनको उनकी ज़मीन लौटा दीजिए, और उस पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास कृपा कर आप मत कीजिए। तो इसी बात पे वो मेरे ऊपर भड़क गए कि तू कौन होता है बे हमको ये सब समझाने वाला। इस तरीके से मतलब थोड़ा सा मिसबिहेवियर उन्होंने किया। क्या आपने इस पे कोई लीगल कार्रवाई या लीगल एक्शन लिया है? मैं गया सीधे सिटी कोतवाली, जो कोर्ट के रूम के बाहर है, सीधा सिटी कोतवाली दुर्ग में। तो वहाँ पर ना मुझको पुलिस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ धारा 155 का फैना काट के दे दिया गया, और न्यायालयी शरण में जाने का मुझको सलाह दी गई, लेकिन FIR रजिस्टर नहीं हुआ है। तो आगे इस पर आप और क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैंने दुर्ग बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनको तो मैंने एक लेटर पैड में लेटर बना करके दे दिया है। अब वो क्या एक्शन लेते हैं पहले ये देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं हाई कोर्ट के मैं अनुशासनक समिति एवं बार कोर्ट अध्यक्ष एवं सचिव जी को, इन सब को भी मैं सूचना देना चाहता हूँ, और मैं दूंगा। और हमारे शहर के SP साहब हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करके बोलूँगा कि सर FIR रजिस्टर कीजिए और इनको अरेस्ट कर उचित से उचित कार्रवाई कीजिए, इनको सज़ा भी दिलवाइए और इनका लाइसेंस भी जब्ती करवाइए। मैं सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि देखिए, वकालत एक बहुत ही सम्माननीय पेशा है। मैं और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटती है, या किसी भी प्रकार के कोई वो अपनी व्यथा से गुजरते हैं, जहाँ पर उन लोग को सिर्फ और सिर्फ न्यायालयी शरण में जाने की आवश्यकता होती है, और न्यायालयी शरण में जाने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ वकील ही है। वकालत के पेशे को सीधे सीधे ये लोग बदनाम कर रहे हैं ना, लोगों का तो विश्वास उठते जाएगा वकालत पर से। कानून पर से तो ऐसे कई लोग हैं जिनका विश्वास उठा हुआ है। कानून तो ऑलरेडी बदनाम है कि कानून अंधा है, लेकिन अब ये वकील ही ऐसे फ्रॉड निकलेंगे तो कैसे चलेगा सर, आप ही बताइए ना। जनता का तो विश्वास उठते जाएगा वकालत पर से, जबकि इतना सम्माननीय पेशा है। मैं तो उस दिन बाकी वकीलों का हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो थे करके ही मैं बचा, लेकिन ये दो जन तो मेरे को मारे ही जा रहे थे। पता नहीं उस दिन मेरे को मारी डालते कि मैंने सच बोल दिया उनके मुंह पर। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ इनको सज़ा दिलाना चाहता हूँ
इनका लाइसेंस जब्ती करवाना चाहता हूँ और इनको जेल करवाना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हर्षल भागवत है। मैं रुआबांदा सेक्टर भिलाई में रहता हूँ।